हाँ भाई, गुड आफ्टरनून सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन मैथ्स वाला पे। बच्चों, आज ये मैथ्स का हमें ना एक नया वीडियो लेके आया है। और आज के इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल की। अच्छा, जो बच्चे हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सभी बच्चों को बताना, बच्चों इस वीडियो के अंदर हम जितने भी सवाल आपको कराने वाले हैं वो सारे सवाल आप अपनी कॉपी पर लिखें समझ समझ कर। और सारी चीज समझ में आ जाए जब भी अपनी अपनी कॉपी में लिखें। और लिखने से ही समझ में आएंगे, ये भी बात हुई है, तो आप लिखें जरूर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका वीडियो। आज का चैप्टर है वर्ग व वर्गमूल। और वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक बार प्रेरणादायक सुविचार। कभी किसी का हक मत छीनिए, नहीं तो ऊपर वाला पक्ष क्या बहुत भी छीन देता है। ये बहुत अच्छा मैसेज है आप सभी के लिए। यानी किसी का भी बुरा मत करिए। ये कुछ हमारी सफलताएं बच्चों जो अब तक हमने अर्जित करी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका वर्ग। देखिए बच्चा, अब वर्ग होता क्या है? किसी भी संख्या का वर्ग। और वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। अब देखिए, अगर भाषा की बात करें तो दी गई संख्या में उसी संख्या की गुणा करने पर प्राप्त मान दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। अब जैसे मैंने बात करनी है 12 × 12 की, क्योंकि 12 का वर्ग है बच्चा 144 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 12 की, तो 12 का वर्ग कितना हो गया? 144। तो ये था वर्ग। या फिर है ना, किसी भी संख्या की दूसरी घात के मान को वर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी कि 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों ही डेफिनेशन अपने आप में सही है। ठीक है, ये तो थी वर्ग की बात। अब देखिए, इधर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके टेस्ट के हिसाब से समझ में आएंगी। ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी, आप लोग जानते भी होंगे इसे। देखिए इधर सबसे पहली बात, एक चीज समझ देख लिए, पूर्ण वर्ग संख्याएं जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर दो, तीन, सात, आठ, 2, 3, 7, 8 हो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म रिजल्ट है कि हाँ भाई। अब देखिए इधर, अच्छा, जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर इसमें जीरो और जोड़ लीजिए। देखिए, जीरो अगर डबल जीरो के साथ है तब तो पूर्ण वर्ग होगी, सिंगल जीरो है तो नहीं होगी। ठीक है, तो 1, 4, 5, 6, 6 और 9 है
वे पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। ये चीज समझ लो बेटा, ये क्या है, देखिए इधर हो सकती हैं और नहीं होती हैं, ये बात समझने वाली बात है। ऊपर वाला रिजल्ट बिल्कुल कंफर्म है, अगर जीरो एक जीरो आ रहा है, डबल जीरो नहीं आ रहा है, और दो आ रहा है, तीन आ रहा है, सात आ रहा है, आठ आ रहा है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यानी कि उसका जो वर्गमूल है पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है। नीचे वाली संख्या है जिनके इकाई के अंक पे एक है, चार है, पांच है, या छह है और नौ है, इनमें से कोई एक अंक आ रहा है, तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं है, हो सकती हैं। ठीक है। अब देखिए इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिजल्ट है, सम संख्याओं का वर्ग सम और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। ठीक है। अगला रिजल्ट देखिए भाई, दी गई संख्या में शून्यों की संख्या वर्ग करने पर दो गुनी हो जाती है। ठीक है, दो गुनी हो जाती है। अब जैसे देखिए इधर 10 का वर्ग है 100। ठीक है, 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000। यहाँ जीरो थे 4 और यहाँ जीरो है 2, यहाँ जीरो है 2, यहाँ जीरो है 1, यानी कि डबल हो रही है बच्चा। ठीक है, यही बात समझानी थी आपको। आगे देखिए अगला पॉइंट भाई, अगला है n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। यहाँ पे प्रथम लगा लो, ये मैंने बता चुका हूं आपको श्रेणी वाले योगफल में। ठीक है, और डिटेल में वहां से देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट देखिए भाई बच्चा, जैसे कोई संख्या में इकाई का अंक और वर्ग में इकाई का अंक दी गई संख्या का, ठीक है, दी गई संख्या का। अब देखिए भाई, अब जैसे मान लीजिए इकाई का अंक किसी भी संख्या में एक और 9 है, तो इसका जो वर्ग करेंगे तो वो आपका एक आया है। ठीक है। अगर इकाई का अंक 2 और 8 है, तो जब वर्ग करेंगे इनका तो इकाई का अंक 4 आएगा उसका वर्ग करने पर। ठीक है। इकाई का अंक 3 और 7 है, तो इकाई का अंक 9 आएगा इसके वर्ग में। 5 का 5 होता है और 6 का 6 होता है। ये टेबल बना लीजिए आप। अगला देखिए भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, n स्क्वायर व n+1 स्क्वायर के बीच 2n संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं, नहीं होती हैं।
अब देखिए इधर, या तो सवाल पूछा जाए 144 व 169 के बीच कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नहीं है तो देखिए इधर कैसे पता करेंगे। 144 और 169, 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग और 12 का वर्ग। तो 2n की बात कर रहा है, यानी छोटी संख्या में 2 की गुणा कर देनी है, तो 12 में कर देंगे। तो 24 संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो इसमें सवाल आता है, अगर यही सवाल ऐसे पूछ लिया जाता कि 21 का वर्ग व 22 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो फिर क्या करते? फिर सीधे सीधे 21 में 2 की गुणा कर देते, 42 हो जाता। चलिए अगला देखिए भाई। पाइथागोरस तिर्यक। हाँ मैं देखिए इधर 3 संख्याओं का समूह जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी पहचान बच्चा ये है कि एम स्क्वायर माइनस 1, 2m और एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। अब इसको हमें अभी बताएंगे, समझाएंगे आपको होता क्या है ये। तो इसकी पहचान एक और है, या तो तीनों संख्याएं बच्चा सम होंगी, ठीक है, या एक संख्या सम होगी इसमें, बची दो दो में एक जोड़ने पर या घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। और इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे 3, 4, 5। अब देखिए इसमें एक समय है, ठीक है, अब 5 में से एक घटाएंगे तो 4 मिल रहा है, पूर्ण वर्ग है। 3 में एक जोड़ने पर 4 मिल रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग है। इस तरीके से ये है। एक देखिए इधर 6, 7, 8, 6, 7, 8, 10। तो देखिए इधर ये तीनों ही सम है। अब इनको चेक कर लेते हैं। देखिए 10 का वर्ग
5 का वर्ग 25। देखो, यानी कि ये दोनों संख्याएं आपकी पाइथागोरस त्रियक हैं। ठीक है, तो ये पाइथागोरस त्रियक समाप्त हो गया। अब देखिए, इधर वर्ग निकालने की ट्रिक को सीख लीजिए बस, उसके बाद वर्गमूल शुरू करेंगे। देखिए बच्चा, है ना, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना है। बस यहीं तक आएगा आपका, अगर पूछ लिया जाए तो। अब देखिए इधर, जैसे आपको मानो 83 का निकालना है, तो इसको करने का ये तरीका है, 64, 8 का वर्ग लिखना है ना, और 3 का वर्ग लिखेंगे डबल डिजिट में, 09। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है, तीनों की, यानी 8 गुणा 3 गुणा 2, ये हो जाएगा 8 के 24 और 48। इसको यहाँ लाके जोड़ देना, पीछे से एक स्थान छोड़ के। तो 82 का जो 83 का जो वर्ग आएगा वो ये आएगा कि 68 89। आप बहुत जल्दी जल्दी सीख जाओगे। मानो आपको 99 का निकालना है, तो 81 गुणा 81, इसका वर्ग लिखना है, इसका वर्ग। अब इन दोनों की गुणा, तीनों की गुणा करनी है, 9 गुणा 9 गुणा 2, 162। और 162 को इस तरीके से लिखेंगे आप, एक जगह छोड़ के, 8 और 2 10, और 6 7 1 8, 8 1 9, कितना आ गया, 98। तो 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का वर्ग आप इतनी बहुत तेजी से निकालना सीख जाओगे इसी तरीके से। अब मान लीजिए आपको 77 76 का निकालना है, 7 49, 6 का 36, 7 42 दूनी 144। 144 को इस तरीके से लिखेंगे आप, 7 9 4 13, 63 76। तो जो उत्तर होगा आपका कितना हो जाएगा, 63 76। इस तरीके से आप इन वर्गों को बड़े इजीली निकाल लोगे। ठीक है, अब चलिए वर्गमूल देख लीजिए। हाँ देखिए, इधर दी गई संख्या के 1/2 में मूल का मान उसका वर्गमूल कहलाता है, और इसको इससे दर्शाते हैं, ये चिन्ह जो बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का। अगर देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 1/2 को इस तरीके से घात कर लिया है, तो यहाँ पे क्या है कि 2 4 का वर्गमूल। ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगी, जानकारी होगी। यहाँ फिर से इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए बस। वही हाल है सम संख्याओं का, वर्गमूल सम व विषम संख्याओं का वर्गमूल विषम होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इधर वर्गमूल निकालने की विधि। एक तो गुणनखंड विधि है, दूसरी भाग विधि है, और तीसरी है ट्रिक, जो मैं आपको सिखाऊंगा। ये दोनों मेथड आपको ऑलरेडी आते होंगे, नहीं आते हैं तो चलो मैं एक और दिखाई देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको 144 का निकालना है,
हाँ भाई, अब क्या करेंगे, देखिए इधर इसको इसके अंदर डाल लेंगे। अब इसमें से जोड़े बनाएंगे और हर एक जोड़े में से एक संख्या बाहर रख कर लेंगे। इसको बोलते हैं बच्चा गुणनखंड विधि। ठीक है, अब भाग विधि देखिए इसको। यहाँ पर पीछे से जोड़े बनाने हैं आपको। अब ये देखिए किसके वर्गमूल से छोटा है ना, ये छोटा है या उसके बराबर है, वही संख्या आप लेंगे। तो ये 2 के वर्ग से छोटा है, 1 के वर्ग के बराबर है, तो 1 लेंगे इसमें। ठीक है, तो 1 को यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे तो ये 0 हो गया। अब ये वाला पेयर उतारेंगे, पेयर में उतरेगा पूरा का पूरा। अब यहाँ पर क्या है, इसका इकाई का अंक डबल करना है। अब ये इकाई का ही अंक था तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें वो संख्या लिखनी है जिसकी गुणा करने पर वो 44 से छोटा रहे या 44 के बराबर। इसी संख्या में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 लिखा तो 1 की गुणा करेंगे, 21 हो गया। 2 लिखा तो 2 की गुणा करेंगे, 22 दूनी 44। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, पूरा पूरा कट गया, उत्तर आ गया 12। तो ये गुणनखंड विधि थी, ये भाग विधि थी। अब इसकी ट्रिक देख लो भाई। ठीक है, हाँ भाई, ट्रिक जानने के लिए पहले एक चीज सीख लो। ये वाली टेबल आप बना लीजिए, बहुत काम की चीज है। और ये ट्रिक को समझने के लिए बनानी पड़ेगी आपको। हाँ भाई, देखिए किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में 2 अंक हो सकते हैं, 1 और 9। या तो 1 आएगा या उसके पीछे 9 आएगा। ठीक है, किसी संख्या के पीछे 4 है तो उसके वर्गमूल में 2 संख्या आ सकती है, या तो 2 आएगा पीछे या फिर 8 आएगा। है ना, किसी भी संख्या के इकाई के अंक जो है आपका कितना है, 3। 3 है वो, 3 तो होता ही नहीं है, क्या है, 5 5 8 9। हाँ 9 ले लो पहले, 9 वाला ले लो। 9 है तो 3 आएगा और 7 आएगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक के पीछे 5 है तो फिर 5 आएगा। ठीक है, और अगर 6 है तो 4 आएगा और 6 आएगा। ये टेबल आप बना लीजिए, याद कर लीजिए, बड़ी काम की चीज है। अगर ये समझ में नहीं आएगी आपके तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इधर एक सवाल करके दिखाते हैं आपको ट्रिक से। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 79 तो 81 का वर्ग। ठीक है, 21 का। अब हम बनाएंगे पीछे से जोड़ेंगे। अब आगे वाला देखिए किसके वर्ग से छोटा आ रहा है। देखिए इधर 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है। ठीक है, तो 8 के वर्ग से बड़ा है और 9 के वर्ग से छोटा है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब पीछे इकाई के अंक पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 81 का वर्ग है या 89 का वर्ग है। अब हमको पता करना है कन्फर्मली कि किसका वर्ग है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, हमें पता ये करना पड़ेगा कि जो है ये है 64 और 81 और 79, ये वाली संख्या यहाँ लिख लेंगे। ये इसके वर्ग से बड़ा था और इसके वर्ग से
छोटा था वो। अब देखिए इसके बीच जो अंतर है वो 3 का है, और इसके बीच जो अंतर है वो है 15 का। तो ये ज्यादा पास बड़ी संख्या के है, किसके है, बड़ी संख्या के। तो बड़ी संख्या उत्तर हो जाएगी इसका। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इधर जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 50 41। फिर से वही पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 और 9, और ये 7 का वर्ग है, यानी 7 के वर्ग के स्क्वायर, फिर 50, और फिर 8 का वर्ग। 64, 50 और 49, इनके बीच 1 का अंतर है, और इसके बीच 14 का अंतर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 7 आने वाला है और यहाँ 7 आने वाला है। ठीक है, जिसके वर्ग से छोटा होता है वह बड़ा होता है, उसको लो। ठीक है, अब देखिए छोटी संख्या के पास में तो यहाँ छोटी संख्या उत्तर हो जाएगी बच्चा, बड़ी संख्या नहीं होगी। तो ये थी आपकी वर्गमूल निकालने की ट्रिक। अब चलते हैं आगे बच्चा। अब क्या है, आपको करना क्या है, एक चीज और समझ लो भाई। हाँ, देखिए इधर देखिए संख्या में अंक, बहुत सीधा का सवाल पूछ लेता है, और आपके 8 की किताब में एक्सरसाइज भी है, वर्गमूल में अंकों की संख्या। हाँ भाई, देखिए इधर जैसे मान लीजिए अगर किसी भी संख्या 1 अंक की है तो उसके एक अंक का वर्गमूल होगा। ठीक है, या तो आधा होगा या आधे से ज्यादा होगा। अब मानो 2 अंकों की है, अभी भी इस संख्या में एक ही आएगा। ठीक है, अगर 3 अंकों की है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 2। 4 अंकों की है तो 2 हो जाएगी। 5 अंकों की है तो 3 हो जाएगी। 6 अंकों की है तो 3 हो जाएगी। और 7 अंकों की संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 4। और 8 अंकों की संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 4। तो समझ में आ रहा है, या तो आधा है या आधे से ज्यादा थोड़ा सा। अगला है, बहुत बढ़िया है ये, अंकों की संख्या। इसको याद कर लेना। और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब जैसे मान लीजिए 1 अंक की बात कर रहे हैं, तो 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 होगी, सबसे बड़ी 9 होती है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी बच्चा वो 16 होगी, और सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो आपकी 81 होगी। ठीक है, 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100 होती है, और सबसे बड़ी जो संख्या है वो 961 होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1024 होगी, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 98 से। इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब एक चीज और सीख लीजिए लास्ट। दशमलव संख्याओं के बारे में। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए पॉइंट, एक कोई उदाहरण ले लेते हैं। अच्छा, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक तरीका बच्चा, इसका आप दशमलव हटा देंगे। अब नीचे का नीचे और ऊपर के ऊपर वर्गमूल निकालेंगे। तो 1225 का आप जब भी वर्गमूल निकालेंगे
35 आ जाएगा और नीचे वाले का 10 आ जाएगा। उत्तर हो गया 3.5। इस तरीके से आप दशमलव संख्याओं के निकालेंगे। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए तो उनको फिर से बता दे रहे हैं, ये हमारे चैनल है। आप यहाँ पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो। ऊपर वाला चैनल हमारे आंसर का है, नीचे वाला मेरा है, तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बहुत बहुत।